जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी दोस्तों जो पिछली बार परीक्षा में आए हुए हैं उनको हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए 2-3 प्रश्न टेस्ट के तौर पर आपके लिए रखे हैं, तो दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है कृषि। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। किस पर दोस्तों? कृषि पर। और दोस्तों आपको पता हो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो दोस्तों किसने और कब की थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और दोस्तों 1922 ईस्वी में आपके मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। जो दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो था उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न दोस्तों कई परीक्षा में आया हुआ है कि जो मृतकों का टीला है किसे कहा जाता था। तो आपको बता देना है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों आपको पता होगा सबसे विशाल स्नान घर भी मिला है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा स्नान घर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो आपको बताना दोस्तों लोथल है वो प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो लोथल है वो कहाँ स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया। यानी दोस्तों आपको पता है जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। यानी दोस्तों जो कुमारगुप्त था उसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जो नालंदा विश्वविद्यालय इसे नष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों आपको पता होगा बख्तियार खिलजी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी दोस्तों राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजाराम मोहन राय की, तो दोस्तों आपको पता होगा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि किस सन में की थी। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की तो आपको पता ही होगा, इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में शुरू किया। क्या दोस्तों? रामकृष्ण मिशन। और दोस्तों वहीं दयानंद सरस्वती बच्चन इन्होंने 1875 ईस्वी में दोस्तों आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों इनका एक प्रमुख नारा भी था वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ। क्या दोस्तों? सत्यार्थ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोर। यानी दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परत होती है उसे कोर कहते हैं। दोस्तों जो मेग्मा है वो आपको पता होगा ये पृथ्वी के अंदर होता है। जो दोस्तों ये मेग्मा बाहर निकल के आता है तो दोस्तों ये लावा का रूप ले लेता है। किसका? लावा का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो आईसी चिप होती हैं वो किस पदार्थ से बनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिलिकॉन। यानी दोस्तों जो आपकी चिप बैटरी वगैरह होती हैं दोस्तों आपकी सिलिकॉन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1761 ईस्वी को आपका पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें आपको पता होगा दोस्तों मराठाओं की हार हो जाती है। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि किसके मध्य हुआ। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा 1526 ईस्वी में दोस्तों आपके इब्राहिम लोदी और
बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें आपको दोस्तों पता ही होगा इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। वहीं दोस्तों बाबर विजयी होता है। दोस्तों जो बाबर विजय होता है इस युद्ध के बाद आपको पता होगा जो मुगल साम्राज्य उसकी नींव रखता है इसी युद्ध में। और दोस्तों इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। और दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक आपको बेलोल लोदी बताना है, क्या बेलोल लोदी। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वे थे आपके दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का और घाघरा का और चंदेरी का। और दोस्तों जैसे आपको मैं आपसे बात करूं वहीं आपका हुआ था दोस्तों खानवा का आपका 1527 ईस्वी में खानवा का हुआ था, 1528 में आपका चंदेरी का और 1529 में आपका दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जब दोस्तों आपकी दूसरी संविधान सभा हुई थी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को। जो पहली हुई थी 9 दिसंबर 1940 में आपको बताया सत्यनारायण सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसने दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और दोस्तों आपको पता होगा जो तीसरी आपकी संविधान सभा होती है 13 दिसंबर 1940 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो दोस्तों अपनी उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में। और दोस्तों संविधान सभा होती है वो इससे आपको पता होगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार करती है, यानी प्रस्तुत जो आपकी उद्देशिका थी उसे स्वीकार करती है 22 जुलाई 1947 को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉक के द्वारा दोस्तों जीवाणु की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है। आपके दोस्तों वेद 4 हैं, कौन कौन से ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी दोस्तों आपके 4 वेद हैं, जिसमें दोस्तों सबसे प्राचीन वेद आपका आता है ऋग्वेद। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि संगीत से रिलेटिव कौन सा है तो वह दोस्तों आपका सामवेद। जी दोस्तों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इनके बारे में दोस्तों आपको फुल डिटेल में जान के जाना है कि जो सामवेद है वो संगीत से है, ऋग्वेद है वो किससे है, ये आपको जानकर जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत में कब आया था। यानी दोस्तों आपको बताएं जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ चुका था। 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था कब दोस्तों 1927 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीकाकरण। यानी दोस्तों जो आपका मिशन है दोस्तों वो आपका टीकाकरण से रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अमृतसर संधि किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो अमृतसर की संधि थी वो कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1809 ईस्वी को आपकी अमृतसर की संधि होती है। और दोस्तों आपको बताओ सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम में पूछी जाने वाली इलाहाबाद की संधि जो आपकी 1765 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1765 ईस्वी में। जब दोस्तों आपसे पूछा है कि बासरा कौन था तो था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। कौन दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में सबसे अधिक तांबा है वो किस राज्य में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा तांबा आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गैस्ट्रिक का जूस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी थे इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी
कहा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में क्विक इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।